अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो स्टूडेंट, ये वीडियो उन तलबा के लिए है जो न्यूजीलैंड में पढ़ना चाहते हैं और उनको नहीं पता कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ इंटरनेशनल स्टूडेंट या पाकिस्तानी स्टूडेंट को स्कॉलरशिप ऑफर करती है और कौन कौन से न्यूजीलैंड के जो गवर्नमेंट बेस स्कॉलरशिप होते हैं जो कि फुली फंडेड, कौन कौन से वो स्कॉलरशिप होते हैं जिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से अप्लाई करनी है, कौन कौन से स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करने लगा हूँ, आपने वीडियो को एंड तक देखना है। फर्स्ट वाला स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट इसमें अप्लाई करना चाहता है, इसमें जो इनके गवर्नमेंट बेस्ड स्कॉलरशिप होते हैं जो कि फुली फंडेड होते हैं, जिसमें आपकी ट्यूशन फीसें बिल्कुल फ्री होती हैं, वहाँ के रिहाइश या एकोमोडेशन जिसको हम कहते हैं वो भी फ्री होगी, और उसके अलावा आपके अलाउंसेस भी मिलते हैं, एयर फेयर भी मिलता है और आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी प्रोवाइड की जाती है, जो कि तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट जिनकी एज 18 से 40 साल के दरमियान होती है वो एलिजिबल होते हैं, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो स्टूडेंट सेकंड स्कॉलरशिप है, उस स्कॉलरशिप का नाम है न्यूजीलैंड कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप, जो आपको मास्टर और पीएचडी के लिए ऑफर किया जाता है। मीन के जिन स्टूडेंट ने बैचलर की हुई है, मास्टर की स्कॉलरशिप की तलाश में है, तो वो अगर न्यूजीलैंड को कंसिडर करना चाहते हैं फॉर मास्टर तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और जो स्टूडेंट पीएचडी करना चाहते हैं तो वो भी इस स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं। इसमें जो आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, आपको कोई यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा आपको वहाँ के लिविंग अलाउंसेस भी प्रोवाइड किए जाते हैं। उसके अलावा आपको इस्टेब्लिशमेंट जो वहाँ मतलब कि सेटलमेंट जो होती है उसके अलाउंसेस भी आपको दिए जाते हैं, मेडिकल अलाउंसेस दिया जाता है, ट्रैवल इंश्योरेंस आपको दी जाती है और एयर फेयर भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। इसमें तमाम जो भी स्टूडेंट कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ में बिलोंग करता है, कम उनका कंट्री कॉमनवेल्थ में आता है, तो वो इस स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। उसके बाद स्टूडेंट आपके पास आ जाते हैं जी यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक। ये दो जो है ना, ये गवर्नमेंट बेस्ड स्कॉलरशिप होता है जो कम्प्लीटली फुली फंडेड होता है। उसके बाद स्टूडेंट आ जाता है जी यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक स्कॉलरशिप। कौन कौन सी यूनिवर्सिटी जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती हैं। अब यहाँ में फर्स्ट वन जो टॉप जो इंटरनेशनल स्टूडेंट को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है उस यूनिवर्सिटी का नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड इंटरनेशनल स्टूडेंट स्कॉलरशिप, जिसमें तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑन स्कॉलरशिप इस यूनिवर्सिटी में अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट दूसरी जो यूनिवर्सिटी है वह है विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ऑफ वेलिंगटन। ठीक है जी, अगर आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं, ये भी तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। उसके बाद स्टूडेंट आ जाता है यूनिवर्सिटी ऑफ ओटागो इंटरनेशनल रिसर्च मास्टर स्कॉलरशिप। ये पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए आपको रिसर्च बेस्ड जो स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी है ये यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करती है। उसके बाद स्टूडेंट आ जाता है यूनिवर्सिटी ऑफ एकेटो इंटरनेशनल एक्सीलेंस स्कॉलरशिप, आपको ये प्रोवाइड करती है। ये डिपेंड करता है आपके एकेडमिक सीजीपीए पे कि आपके एकेडमिक मेरिट्स में कितनी आपकी अच्छी सीजीपी है। जितनी आपकी अच्छी सीजीपी होगी उतने ज़्यादा आपको फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाएगी, उतने ज़्यादा आपके चांसेस होंगे सिलेक्शन में। उसके बाद जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ है, टॉप यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट को स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, जो कि मैंने पहले आपको लिस्ट बताई है, ये वो यूनिवर्सिटी है। एक आपके पास यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड होगी, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ ओटागो होगी, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ऑफ वेलिंगटन होगी, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ एकेटो, और लास्ट में जो एक न्यू यूनिवर्सिटी हुआ है मैस यूनिवर्सिटी, जो कि तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट को या डोमेस्टिक स्टूडेंट को वेरियस मतलब कि मुख्तलिफ स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी ये यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है। अब यहाँ पे बेनिफिट्स क्या होंगे अगर आप न्यूजीलैंड में पढ़ना चाहते हैं, इसके अलावा यूनिवर्सिटी के स्कॉलरशिप के अलावा आपको क्या क्या बेनिफिट्स दिए जाते हैं। सबसे पहले तो वहाँ पे आपको एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, जो कि उनकी जो एजुकेशन सिस्टम होता है वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड वो डिग्रीज प्रोवाइड करता है तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट को। उसके अलावा आपको कल्चरल डाइवर्सिटी वो दी जाएगी, जो भी स्टूडेंट होता है वो एक्सपीरियंस करता है मल्टी कल्चरल इन्वायरमेंट को, इनहेंसिंग देयर ग्लोबल पर्सपेक्टिव। उसके बाद आपको वर्क अपॉर्चुनिटीज़ भी न्यूजीलैंड प्रोवाइड करता है। जो इंटरनेशनल स्टूडेंट न्यूजीलैंड में एडमिशन लेंगे, न्यूजीलैंड में ऑन स्कॉलरशिप सिलेक्ट होते हैं, जो कि उनको ड्यूरिंग एजुकेशन पार्ट टाइम जॉब भी अलाउ किया जाता है, और जब उनकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है उसके बाद भी उनको जो है ना जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दी जा सकती है। इसके अलावा आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड किए जाते हैं और आपको वर्क एक्सपीरियंस भी
दिया जाता है। उसके अलावा पोस्ट स्टडी वर्क राइट्स, graduates may be eligible for a post study work visa allowing them to gain work experience in New Zealand after completing their studies। मेन के जो स्टूडेंट ग्रेजुएट हो जाएंगे उनकी एजुकेशन कंप्लीशन के बाद उनको, जिसको हम PSO कहते हैं, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, मतलब कि स्टडी के बाद जहाँ जिसमें लाइक आप जॉब करना चाहें किसी भी कंट्री में, तो आप इसी PSO के बेस पे आप वहाँ पे जॉब भी कर सकते हैं और जो जॉब होगी आपको उसी जॉब का एक्सपीरियंस भी मिलेगा। तो ये अपॉर्चुनिटी भी आपको न्यूजीलैंड प्रोवाइड करता है तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट को। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी, अब जो भी स्टूडेंट इस कंट्री को सिलेक्ट करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, अब यहाँ पे क्या करना है, जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन होती है वो डिपेंड करती है आपके सिलेक्टेड प्रोग्राम में। आपने बैचलर में करना है तो आपके पास FSc होनी चाहिए, मास्टर में करना है बैचलर होनी चाहिए, PhD में करनी है तो आपके पास मास्टर की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है ना इंटरनेशनल स्टूडेंट की, वो होती है जी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स। अगर आपके पास आइल्स है या टोफेल है तो वेल एंड गुड। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ और जो स्कॉलरशिप है ऐसे भी हैं जिसमें आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज सर्टिफिकेट की बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जिन स्टूडेंट के पास आइल्स टोफेल है तो वो उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है फॉर विनिंग स्कॉलरशिप। उसके बाद स्टूडेंट वर्क एक्सपीरियंस, सम स्कॉलरशिप लाइक द मिनाकी न्यूजीलैंड गवर्नमेंट स्कॉलरशिप रिक्वायर एप्लीकेंट्स टू हैव ए रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस। मतलब कि जो भी एप्लीकेंट मिनाकी जो इसका स्कॉलरशिप है उसमें अप्लाई करेगा तो उसमें जो है ना अप्रॉक्सीमेट 1 से 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी रिक्वायर होता है। उसके बाद जो भी स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई करना चाहता है उसकी जो मिनिमम एज रिक्वायरमेंट है वो है 18 ईयर्स, 18 साल आपकी एज है तो आप एलिजिबल होते हैं न्यूजीलैंड में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना या एडमिशन के लिए अप्लाई करना। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे आ जाता है जी रिक्वायरमेंट्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। फर्स्ट आपके पास होना चाहिए जी पासपोर्ट जिसकी एक्सपायरेशन मिनिमम 3 महीने रहती हो। उसके बाद आपके पास आपके मेट्रो का FSC के रिजल्ट कार्ड्स जिसको हम DMC भी कहते हैं, और अगर आपकी सनद आपके पास आ गई है, सर्टिफिकेट आपको मिल चुकी है जो कि अप्रॉक्सीमेट 2 साल बाद आपको मिलती है, अगर वो आपको मिल गई है तो आपने उसको भी यूज़ करना है एप्लीकेशन के दौरान। उसके बाद इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट स्कोर लाइक आइल्स टोफेल या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। उसके बाद एन ऑफिशियल लेटर फ्रॉम ए न्यूजीलैंड एजुकेशन प्रोवाइडर IDP, अब जो आपको ऑफर लेटर मिलेगा वो भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद फाइनेंशियल सपोर्ट लाइक जिसको हम बैंक स्टेटमेंट कहते हैं वो आपके पास होने चाहिए। लाइक आपके पास इतने फंड होने चाहिए जिससे आप अपनी ट्यूशन फीस और लिविंग एक्सपेंसेस, इन केस अगर आपका स्कॉलरशिप नहीं लगता, अगर आप सेल्फ बेस पे एडमिशन लेना चाहते हैं पहले, बाद में आप रीजनल स्कॉलरशिप में जाके अप्लाई करेंगे तो आपको एक सफिशिएंट जो फंड होगा वो आपको यहाँ में प्रोवाइड करना पड़ेगा। उसके अलावा मेडिकल और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी आपको बनवानी पड़ेगी, ये आपको यूज़ करनी पड़ेगी। उसके बाद आ जाता है जी अप्लाई आपने किस तरह करनी है। जिस भी यूनिवर्सिटी को आपने टारगेट किया, जिस भी स्कॉलरशिप को आपने टारगेट किया, अप्लाई का प्रोसीजर क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, आपने अपना जो सूटेबल प्रोग्राम होगा जो आपने अपनी चॉइस के मुताबिक प्रेफरेंस लगाई हुई होगी वो प्रोग्राम आपने फाइंड करना है और वो स्कॉलरशिप आपने टारगेट करना है जो न्यूजीलैंड इंस्टीट्यूशन आपको ऑफर कर रहा होगा। उसके बाद सिलेक्टेड प्रोग्राम की आपने क्या अच्छा करनी है, एलिजिबिलिटी आपने इंश्योर करना है जो सिलेक्टेड प्रोग्राम है उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं पड़े, आप एलिजिबल हैं उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, तो ही आपने इसमें अप्लाई करनी है। उसके बाद आपने उसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपने गैदर करने हैं लाइक आपकी ट्रांसक्रिप्ट, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी स्कोर या फाइनेंशियल एविडेंस, ये आपने बनाना है। उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी जो सिलेक्ट की है या इदारा आपने सेलेक्ट किया है उस यूनिवर्सिटी में आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी है और ऑफ़र लेटर के लिए वेट करना है। अब जिन जिन स्टूडेंट को ऑफ़र लेटर मिलेगा, ठीक है जी, उनको मेल आएगी। अब आपने क्या करना है, जब आपको न्यूजीलैंड की किसी भी यूनिवर्सिटी से ऑफ़र लेटर मिल जाती है, ऑफर लेटर मिलने के बाद फिर आपने सिलेक्टेड स्कॉलरशिप में अपनी एप्लीकेशन कंप्लीट सबमिट करनी है। लाइक मलाकी स्कॉलरशिप है
या दूसरा स्कॉलरशिप है, उसमें आके फिर आपने कंप्लीट एप्लीकेशन सबमिट करनी है बिफोर डेडलाइन और उसकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। उसके बाद जब आपके पास आ जाता है जी वीज़ा ऑफ़र, लाइक जब आपको एडमिशन मिल जाता है, आपने एडमिशन कंफर्म करा लिया, प्लेस आपकी कंफर्म हो गई और उसके अलावा आपको फंडिंग भी मिल गई। पहले आपने एडमिशन लेटर ले लिया यूनिवर्सिटी से, फिर आपने जो स्कॉलरशिप टारगेट किया उसमें अप्लाई की, स्कॉलरशिप भी आपका लग गया। उसके बाद आपने वीज़ा के लिए अप्लाई करनी है। वीज़ा के लिए अप्लाई किस तरह करोगे, ये लिंक मैंने अटैच कर दिया, इस लिंक पे क्लिक करके आपने एप्लीकेशन जो है ना फॉर वीज़ा आपने अप्लाई करनी है। उसके बाद आपने ट्रैवल और एकोमोडेशन का प्लान बनाना है, ठीक है जी। जब आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा फिर आपने ट्रैवल और एकोमोडेशन कंफर्म करके जिस दिन आपकी क्लासेस की कंसाइनमेंट होगी आपने एक वीक पहले वहाँ पे जाके सारा कुछ कंप्लीट कराना होगा। तो ये ओवरऑल प्रोसीजर है इन केस अगर आप न्यूजीलैंड में पढ़ना चाहते हैं। ये आपके पास स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ है जो कि पाकिस्तानी स्टूडेंट के लिए भी बेस्ट है और इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए भी बेस्ट है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। अब वीज़ा की जैसे मैंने वेबसाइट यहाँ पे आपको दिखाई दी ना, ये वीज़ा की वेबसाइट है। आपने इसी वेबसाइट पे ही जाके अपना स्टूडेंट वीज़ा कंप्लीट कराना होगा, ठीक है जी। अब ये ओवरऑल प्रोसीजर है, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। मज़ीद कोई भी एप्लीकेंट किसी भी कंट्री में, लाइक अगर आप सऊदीया में इंटरेस्टेड हैं, सऊदीया में अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप मेरी सक्सेस स्टोरी देख सकते हैं। मैंने जो है ना स्टूडेंट के एप्लीकेशन जो प्रोसेस किए थे उनका एडमिशन लेटर एक्सेप्टेंस लेटर भी कंफर्म हुआ था और एडमिशन लेटर भी कंफर्म हुआ था। जैसे कि ये आप एक्सेप्टेंस लेटर दे सकते हैं और उसके बाद आपको जो है ना मैं यहाँ पे वीज़ा लेटर भी दिखा देता हूँ जो कि स्टूडेंट जिसने मेरे थ्रू अप्लाई कराया था वो सिलेक्टेड हो चुका है। और न्यू इनटेक भी सऊदीया के ओपन है। अगर आप सऊदीया में अप्लाई कराना चाहते हैं या आप किसी भी यूरोपियन कंट्री में स्कॉलरशिप बेस पे अप्लाई करना चाहते हैं, एडमिशन कराना चाहते हैं या आप एडमिशन कराना चाहते हैं, लाइक टर्की हो गया, सऊदीया हो गया, जापान हो गया, अज़रबैजान हो गया, कज़ाकिस्तान हो गया और मलेशिया हो गया और यूके हो गया, जो मतलब कि अभी करंटली स्कॉलरशिप चल रहे हैं। अगर आप स्कॉलरशिप की तलाश में हैं, आप एप्लीकेशन प्रोसीजर नहीं करना चाहते, आपको अगर पूरा एप्लीकेशन प्रोसीजर का नहीं पता, तो अगर आप मेरे थ्रू अपना प्रोसेस कराना चाहते हैं तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर गिवन है जिस पे आप कांटेक्ट करके आप किसी भी स्कॉलरशिप का प्रोसेस कंप्लीट कराना चाहते हैं। लाइक अगर आप चाइना का कराना चाहें वो भी करा सकते हैं। अगर आप जो है ना जर्मनी का कराना चाहें जो कि डार्ट स्कॉलरशिप होता है उसके लिए भी आप प्रोसेस करा सकते हैं। मतलब कि जिस भी कंट्रीज़ का स्कॉलरशिप अप्लाई कराना चाहते हैं, एरास्मस मंडस का कराना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये है ओवरऑल प्रोसीजर भी मैंने आपको इसका बता दिया न्यूजीलैंड का कि कौन कौन से स्कॉलरशिप होते हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल स्टूडेंट को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। तो ये आपने सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं और इसी तरह से आपने एप्लीकेशन जो है ना फॉर न्यूजीलैंड स्कॉलरशिप सबमिट करनी है। तो ये है हमारा प्रोसीजर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।